हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.3, जिसमें हम ये सीखेंगे कि जब हम किसी एक सॉलिड को किसी दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो उनका जो वॉल्यूम है वो कंजर्व रहता है। मीन्स अगर आपने सपोज कर लिया एक सिलेंडर है और उसको मेल्ट करके क्यूबॉइड में कन्वर्ट किया, तो जितना वॉल्यूम आपका सिलेंडर का था एग्जैक्ट उतना ही वॉल्यूम आपका क्यूबॉइड के पास में भी प्रेजेंट होगा। तो इस चीज़ को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे एक्सरसाइज 13.3 को स्टार्ट करेंगे। आपका फर्स्ट सम है अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर। तो आपने पहले एक स्फीयर को मेल्ट किया है और उसके बाद में एक सिलेंडर को फॉर्म किया है। तो इसका मीन्स ये हुआ कि जितना वॉल्यूम आपका स्फीयर का था एग्जैक्ट उतना ही वॉल्यूम आपका सिलेंडर का होगा। यू विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ सिलेंडर। मीन्स आपको जो सिलेंडर है उसकी हाइट ऑब्टेन करके बतानी है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहाँ पर गिवन था फॉर स्फीयर। स्फीयर में आपको इसकी रेडियस गिवन है 4.2 सेंटीमीटर एंड फॉर सिलेंडर रेडियस इज इक्वल 6 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स हाइट। आपको इसकी हाइट को ऑब्टेन करके लाना है। तो क्या किया, आपको ये गिवन है, दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव कन्वर्टेड स्फीयर किस में कन्वर्ट हुआ है, इन द शेप ऑफ सिलेंडर। इसका मीन्स ये हुआ दैट्स वाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, आपने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है। तो आप जैसे ही यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आपने रेडियस आर कैपिटल आर यूज किया है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग कैपिटल आर फॉर रेडियस। एंड फॉर सिलेंडर द वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब आप देखो कि दोनों साइड्स पर पाई है, तो पाई से आपका पाई कैंसिल हो गया, आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। रिमेनिंग कितना रहा आपके पास में 4/3 आर क्यूब इज इक्वल आर स्क्वायर इंटू एच। अब यहाँ पर जो वैल्यू आपको दे रखी है वो आप इसमें अप्लाई कर दीजिए। तो जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे द कैपिटल आर इज इक्वल टू 4.2 मीन्स आपका क्या करना है, क्यूब ऑफ 4.2। तो क्यूब जब करेंगे तो इसका मीन्स ये है कि आप यहाँ पे 4.2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 3 टाइम्स। ये है आपका आर स्क्वायर, आर कितना गिवन है आपका 6, तो ये हो गया द स्क्वायर ऑफ 6 इंटू हाइट h। जब आपने इसको लिखा तो ये हो गया 4.3 इंटू 4.2, आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके दिखा दिया, इज इक्वल 6 स्क्वायर करेंगे 36 इंटू एच। आपने इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 14 और 4 को मल्टीप्लाई किया 5.6। ये आपका 4.2 है, इट इज़ ऑल्सो 4.2। अब जो ये आपको निकालना है h की वैल्यू, तो जो 36 मल्टीप्लाई में वो कहाँ आ जाएगा, इसके पास डिवाइड में। तो जैसे ही आप डिवाइड में 36 को लाओगे वैसे ही आपको हाइट की वैल्यू मालूम हो जाएगी। यहाँ 36 और जो भी नंबर डिविजिबल है आप उनको डिवाइड कर दीजिए, तो आपका रिजल्ट आया 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, तो ये 0.7 हुआ। ऐसे ही 6 डिवाइड करेंगे तो पहले 4 में यही नहीं जाएगा, तो पॉइंट आपने हटाया 42 हो गया, 6 7 जा 42। तो आपके पास हाइट रिमेनिंग आया 5.6 इंटू, इसको मल्टीप्लाई किया 7 7 जा 49, और यहाँ पे पॉइंट के बाद में 1 एंड 1 2 डिजिट्स हैं, तो ये हो गया आपका 0.49।
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आया 56 एंड 49 को मल्टीप्लाई करें तो 9 6 जा 54, ये 50 हो गया। रिजल्ट आया आपका, अब यहाँ पे पॉइंट 3 डिजिट्स है, जैसे ये है आपका और यहाँ पे डिजिट है, तो 3 डिजिट्स के बाद में आपने पॉइंट लगाया तो फाइनली आपकी हाइट आ गई 2.744 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पर आपको यूनिट सेंटीमीटर में गिवन है तो आप यहाँ पर सेंटीमीटर लिख लेंगे। हाइट, आपकी हाइट आ गई 2.744। तो आपने कैसे यूज़ किया, आपने देखा कि क्वेश्चन में दे रखा है कि आप जब स्फीयर को मेल्ट कर रहे हो तो किसका वॉल्यूम यूज़ कर रहे हो, स्फीयर का, और मेल्ट करके उतना ही वॉल्यूम का एक नया सिलेंडर बना लिया है। ठीक है, कोई भी वॉल्यूम उसमें से रिड्यूस नहीं किया। दैट्स वाई आपका जो वॉल्यूम था वो कंजर्व रहा। तो किस कंजर्वेशन की वजह से जितना वॉल्यूम आपका स्फीयर का है उतना ही वॉल्यूम सिलेंडर का है, दोनों को आपने इक्वेट कर दिया। और जब आपने इसको कैलकुलेट किया तो जो आपकी मिसिंग वैल्यू थी सिलेंडर हाइट, वो आपका निकल कर आया 2.744 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको गिवन है मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल स्फीयर। मतलब आपने 3 डिफरेंट रेडियस के स्फीयर्स को मेल्ट किया और मेल्ट करने के बाद में आपने एक नया स्फीयर बनाया है। आपको पता करना है कि जो आपने न्यू स्फीयर फॉर्म किया है उसकी रेडियस कितनी होगी। कैसे करेंगे, यहाँ पर भी हम सेम वही कंडीशन यूज़ करेंगे, मीन्स द कंजर्वेशन ऑफ सॉलिड। आपने मेल्ट किया 3 स्फीयर्स को, तो 3 स्फीयर्स का वॉल्यूम ऐड कर लीजिए और मेल्ट करके क्या बनाया है, न्यू स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर आपका उसके इक्वल कर लीजिए। तो जैसे ही आप इक्वल करेंगे वैसे ही आपको रिजल्ट मालूम हो जाएगा। तो आपने यहाँ लिखा फॉर क्वेश्चन नंबर 2, फॉर गिवन स्फीयर्स, जिसको आपने मेल्ट किया हुआ है, 3 स्फीयर्स हैं तो इनकी रेडियस को हमने 3 डिफरेंट नंबर्स R1, R2 एंड R3 से ले लिया। फर्स्ट रेडियस ले लिया आपने 6 सेंटीमीटर। जो दूसरा स्फीयर है उसकी रेडियस हो गई आपकी R2 8 सेंटीमीटर एंड जो थर्ड है वो हो गया आपका R3 मीन्स 10 सेंटीमीटर। अब आपको दे रखा है फॉर न्यू स्फीयर, जो आपने इनको मेल्ट करके नया स्फीयर बनाया है उसकी रेडियस आपको नहीं गिवन है, तो आपने इसके लिए रेडियस को कंसीडर कर लिया, लेट रेडियस बी R सेंटीमीटर। क्या ले लिया, कैपिटल R। अब हमें क्या करना है, इसको मेल्ट करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया आपका, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स with radii 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter is equal the volume of new sphere। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स है विद रेडियाई 6, 8, 10, इनका जो टोटल वॉल्यूम है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो कि वी आर टेकिंग द टोटल वॉल्यूम। ठीक है, फॉर्मूला पुट करेंगे तो पहले हम लिखेंगे फर्स्ट स्फीयर का वॉल्यूम, तो ये हो गया आपका 4/3 पाई R1 क्यूब। ठीक है, देन प्लस फिर क्या किया आपने, जो दूसरा स्फीयर है जिसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है आपने उसका वॉल्यूम इसमें ऐड कर लिया। ऐड क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वी आर टेकिंग द टोटल वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर्स, दैट्स व्हाई वी आर एडिंग द वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द 3 स्फीयर्स। तो दूसरा हो गया आपका 4/3 पाई R2 क्यूब एंड थर्ड है 4/3 पाई R3 क्यूब।
अब बनाया क्या है आपने, न्यू स्फीयर फॉर्म किया है, तो इसका वॉल्यूम कितना हुआ 4/3 पाई, इसकी रेडियस आपने कैपिटल आर लिया है, तो ये हो गया आपका आर क्यूब। अब अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो 4/3 पाई सभी के साथ कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, तो ये आ गया आपका 4/3 पाई एज अ कॉमन फैक्टर। कितना रिमेनिंग रहा, R1 क्यूब, R2 क्यूब एंड प्लस R3 क्यूब, और ये इक्वल हुआ 4/3 पाई R क्यूब। तो 4/3 और पाई आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। तो फाइनली आपकी ये जो वैल्यू निकल कर आई है उसमें सिर्फ रेडियस यूज हो रही है, इनकी हमने वैल्यू पुट कर दी। R1 कितना है 6, R2 कितना है आपका 8 और R3 आपका 10 है, तो आपने 10 क्यूब किया और इक्वल में आया R क्यूब। सिंप्लीफाई करें तो आपका 6 क्यूब हुआ 216, 6 6 जा 36, 36 6 जा 216। ऐसे ही आपका 8 का क्यूब करेंगे, आपका आएगा 512, 8 8 जा 64 एंड 64 8 जा 512। 10 का क्यूब करेंगे, ये हो गया आपका 1000 इज इक्वल आर क्यूब। तो जब आपने इनको ऐड किया तो ऐड होकर आर क्यूब की वैल्यू निकल कर आई, इनको ऐड कर लें तो 6 2 8 1 1 2 7 एंड 1, इतना आपका आंसर आया, ठीक है। आपको निकालना है रेडियस, तो हम क्या करेंगे क्यूब रूट ले लें। तो आप जैसे ही इसका क्यूब रूट लोगे, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है दैट अ 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 एंड हाइट, आपको 20 मीटर गिवन है, डेप्थ गिवन है मीन्स 20 मीटर, इसका आपको डायमीटर 7 दे रखा है। आप डिग करते हो मतलब गड्ढा खोदते हो और जो भी अर्थ मिट्टी बाहर निकाल रहे हो उसको एक बराबर लेवल पर फैलाते जा रहे हो, स्प्रेड आउट कर रहे हो। तो जैसे ही आप किसी पर्टिकुलर स्पेस पर इस मिट्टी को, अर्थ को स्प्रेड करेंगे तो जो हाइट है वो इंक्रीज होती जाएगी और जो आपका प्लेन फॉर्म था वो एक तरह से क्यूबॉइड शेप में चेंज होता जाएगा। तो इसका मीन्स ये हुआ कि जितनी अर्थ या मिट्टी हम वेल से बाहर निकालेंगे उतना ही वॉल्यूम आपका किसका होगा, जो प्लेटफॉर्म आपने बनाया है उसके लिए। तो प्लेटफॉर्म में आपको लेंथ एंड विड्थ ऑलरेडी दे रखी है, हाइट आपकी चेंज होती जाएगी, हाइट इंक्रीज होती जाएगी बिकॉज ऑफ अर्थ। तो इस कंजर्वेशन को हम यहाँ पर यूज करेंगे, दैट इज वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट फ्रॉम बेल और वॉल्यूम ऑफ अर्थ स्प्रेड ऑन प्लेटफॉर्म। दोनों साइड्स में जो अर्थ है वो तो इक्वली डिवाइडेड होगी। आपको पता करना है कि जो प्लेटफॉर्म आपने बनाया है उसका हाइट कितना होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि हम क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। सबसे पहले आपने लिखा फॉर बेल, और आप बेल देखा होगा कुआं जिसमें पानी निकालते हैं, वो होता है आपका सिलेंड्रिकल शेप में, ठीक है। अब आपको इसके लिए दे रखा है डायामीटर, डायामीटर है आपका 7, तो रेडियस हो गई 7/2 मीटर एंड द हाइट इज इक्वल टू 20 मीटर। इसी तरह से आपका जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म किस शेप में है आपका, क्यूबॉइड। कैसे पता लगा है, क्योंकि आपको दे रखा है कि प्लेटफॉर्म की लेंथ एंड विड्थ है और आपको उसका हाइट लेवल निकालना है, तो इससे क्लियर हो गया कि लेंथ विड्थ हाइट कहाँ यूज़ होती है, क्यूबॉइड में यूज़ होती है। तो अब आपने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, तो आपको यहाँ पर लेंथ गिवन है 22 मीटर एंड विड्थ इज इक्वल टू 14 मीटर एंड वी हैव टू फाइंड इट्स हाइट। तो यहाँ पर आपने यूज़ किया दैट इज वॉल्यूम ऑफ अर्थ taken out from
वेल, और ये किसके इक्वल होगा? द वॉल्यूम ऑफ अर्थ स्प्रेड ऑन प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो इसका मीन्स ये है कि जब ये दोनों वॉल्यूम्स आपस में इक्वल है, अर्थ आप दोनों कंडीशन में यूज कर रहे हो, जितना निकाल रहे हो वेल से उतना ही स्प्रेड आउट कर रहे हो, तो इसका मीन्स दोनों ही कंडीशन में अर्थ का वॉल्यूम इक्वल है। लेकिन अर्थ पहले निकल रही है सिलेंड्रिकल शेप से, तो जितना वॉल्यूम वहाँ से निकाला है तो उसके लिए अर्थ का वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विद रेडियस एंड द गिवन हाइट। इसी तरह से आप प्लेटफॉर्म पर स्प्रेड कर रहे हो तो वॉल्यूम तो वही रहेगा, बट उसका शेप चेंज हो गया। तो अब जो आपका अर्थ का वॉल्यूम है वो किस फॉर्म में आ गया? द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो आप इसको मेंशन कर सकते हो, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर is equal to volume of cuboid. Now put their values. Volume of cylinder हुआ आपका पाई r square into h is equal volume of cuboid means L into B into h. Now put their values. तो पाई कितना हो गया आपका 22/7, रेडियस है आपका 7/2, तो आपने स्क्वायर कर दिया 7/2 इंटू हाइट मीन्स 20। और जब आप यूज़ करोगे यहाँ पर तो डायमेंशंस हो गए आपका, लेंथ है 22, विड्थ है आपका 14 और आपको इसकी हाइट ऑब्टेन करनी है। तो देखिए आप जब यहाँ लिखोगे ना तो 22 से आपका ये 22 कट गया ईजिली, तो इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्या रिमेनिंग रहा आपका 1/7, ये आप स्क्वायरिंग करोगे तो 49 एंड 2 का स्क्वायर 4 इंटू 20 और इक्वल में कितना है 14 इंटू एच। तो देखो 7 से आपने कट किया, 7 7 जा 49 और 4 से कट करेंगे 4 5 जा 20, मल्टीप्लाई किया 35 इज इक्वल टू 14H। ठीक है, तो आपका h कितना निकल कर आया 35/14। ये दोनों ही नंबर्स आपके 7 से डिविजिबल हैं, तो डिवाइड कर दीजिए। तो आंसर आया आपका 7 5 जा 35, 7 2 जा 14। डन। और ये आंसर आ गया आपका मीटर में। तो जो आपकी प्लेटफॉर्म आप बना रहे हो तो प्लेटफॉर्म की हाइट कितनी आई आपकी 5/2 मीटर। अगर हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आप डिवाइड कर दीजिए, तो 5 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, तो ये आ गया आपका 2.5 मीटर। तो आप यहाँ मेंशन कर दीजिए दैट इज हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म कितना हो गया आपका 2.5 मीटर। तो ये हो गया आपका फाइनल रिजल्ट कि आपने जो हाइट निकाली है, जो प्लेटफॉर्म बनाया है, वो है आपका 2.5 मीटर हाइट का। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको एक बैल गिवन है और इससे आप अर्थ को डिग कर रहे हो, मिट्टी को बाहर निकाल रहे हो, और जो भी आपने अर्थ बाहर निकाला है उस बैल के आसपास ही, उसके ही अराउंड आपने स्प्रेड कर दिया है इक्वली। तो जब आप इक्वली स्प्रेड आउट करते हैं तो वहाँ पे क्या फॉर्म होगा, एक एम्बैंकमेंट। आपने आप देखा होगा जस्ट लाइक आपका ट्री है, तो ट्री आपका कहीं पे लगा होता है ना इस तरह से, तो वहाँ पर ये आपका राउंड शेप फॉर्म कर देते हैं, ये फॉर्म। ठीक है, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, एम्बैंकमेंट, जो इस तरह से आपका होता है। ठीक है, तो यही सेम प्रोसीजर कहाँ पे किया जा रहा है, बेल के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर आप एक अर्थ स्प्रेड आउट कर रहे हैं बेल के साइड में। कैसा है, आप पहले एक फिगर के थ्रू थोड़ा सा आप समझ लीजिए। सपोज कर लीजिए ये आपका बेल है,
जिसमें से आप अर्थ को या मिट्टी को बाहर निकाल रहे हो, और उस मिट्टी को ये सपोज कर लिया यहाँ ये अर्थ के अंदर का पार्ट है, नीचे का, और जो अर्थ आपने स्प्रेड आउट किया है वो आपने इस तरह से इसके चारों तरफ फैलाया है, और ये आपका एम्बैंकमेंट फॉर्म हो गया। ठीक है, ये तो आपका बेल था। तो जब आपका ये एम्बैंकमेंट फॉर्म हुआ है तो यहाँ पर आपके पास में 2 रेडियस प्रेजेंट है। कौन सा? एक तो आपके इनर रेडियस है, किसके लिए? बेल के लिए, और एक आपकी आउटर रेडियस है, किसके लिए? पूरा जो आपने राउंड शेप में अर्थ को स्प्रेड आउट किया है उसके लिए। मतलब ये इस तरह से आप अर्थ को स्प्रेड करोगे और ये आपका कुछ शेप दिखाई देगा। ठीक है, ये हो गया आपका एम्बैंकमेंट। डन। तो यहाँ पर जितना आपका वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट है, ठीक उतना ही अर्थ आपने बाहर निकाला हुआ है। यहाँ पर आपको एम्बैंकमेंट की हाइट गिवन नहीं है, तो आपको ये बताना है कि आपने कितनी हाइट का एम्बैंकमेंट फॉर्म किया है। ठीक है, तो पहले हम नोट डाउन करेंगे कि जो बेल है उसके लिए क्या डायमेंशन से रखे हैं, और जो एम्बैंकमेंट है उसकी रेडियस कितनी दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दे रखा है द डायमीटर ऑफ बेल इज, तो आपने यहाँ नोट डाउन किया फॉर बेल मीन्स स्लेंडर, द डायमीटर इज इक्वल 3 मीटर। तो दैट्स वाई रेडियस कितना हो गया? 3/2 मीटर। एंड कितना हाइट तक आपने डिग किया है इसको? 14 मीटर डीप। तो ये हो गया 14 मीटर। अब जब हम एम्बैंकमेंट बना रहे हैं तो आप देखो कि एक आपको इनर सर्कल दिखाई दे रहा है और एक आपको आउटर सर्कल दिखाई दे रहा है। तो इनर सर्कल और आउटर सर्कल जब यहाँ प्रेजेंट होंगे तो आपके पास में 2 डिफरेंट रेडियस की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर आपने नोट डाउन किया फॉर एम्बैंकमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से ये आपका सिलेंड्रिकल रिंग के फॉर्म में होगा। इसके लिए जो आपकी इनर रेडियस है आपने यहाँ इसको कैपिटल स्मॉल आर ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमने फिगर में स्मॉल आर से प्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो आप इसे भी स्मॉल एस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक, एम्बैंकमेंट में आपके पास 2 रेडियस है, तो आपकी जो इनर रेडियस है वो तो आपको दे रखी है 3/2 मीटर। इसकी जो विड्थ है वो आपको दे रखा है 4 मीटर। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे इसकी आउटर रेडियस। तो आउटर रेडियस कैसे निकलेगी? ये तो आपकी रेडियस है और इसमें ये जो आपकी विड्थ है, ये वाली विड्थ, इसको हम ऐड कर देंगे तो वैसे ही हमें आउटर रेडियस मालूम हो जाएगी। तो आपने ऐड किया r प्लस विड्थ को, तो वैल्यू आ गई 3/2 प्लस 4। तो यहाँ पर आपने ऐड किया तो r इज इक्वल टू हो गया, इसको आप चाहो तो पॉइंट में लिख सकते हो या फिर आप एलसीएम लेकर ऐड कर दे। तो 2 4 जा 8, 8 प्लस 3 11/2 मीटर। डन। अब यहाँ पर हाइट क्या है? हाइट आपको गिवन ही नहीं है, तो आपको इस एम्बैंकमेंट की हाइट फाइंड आउट करके बतानी है। ठीक है, मतलब आपने ये जो हाइट ली है ये लिया है आपने कैपिटल H, और जो आपकी इंटरनल हाइट है मीन्स आपका जो किसके लिए दे रखा है? बेल के लिए दे रखा है, ये हाइट है आपकी स्मॉल h से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। इसमें दे रखा है दैट इज वॉल्यूम ऑफ अर्थ टेकन आउट फ्रॉम बेल। ये किसके इक्वल होगा? द वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। एक तरह से एम्बैंकमेंट एक आपका प्लेटफॉर्म तरह से है, बट होगा वो राउंड शेप और मिडिल में क्या होगा? हॉलो होगा बिकॉज ऑफ द बेल। इन दोनों को जब हम कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ अर्थ बेल से निकालना है, दैट इज
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। तो एम्बैंकमेंट बार बार यूज हो रहा है, इसका वॉल्यूम क्या होता है? तो यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट पार्ट में यूज कर लीजिएगा, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट आपका होता है पाई, क्योंकि आपका सिलेंड्रिकल फॉर्म होगा, बट यहाँ पर रेडियस 2 यूज हो रही है, तो एक तरह से ये आपका सिलेंड्रिकल रिंग है। तो यहाँ पर ये हो गया पाई द स्क्वायर ऑफ आउटर रेडियस माइनस द स्क्वायर ऑफ इनर रेडियस इनटू इट्स हाइट, जो भी यहाँ पर आपको हाइट दे रखी हो। ठीक है, तो ये है आपका वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, जिसको आप एज अ फॉर्मूला कहीं पर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, डन। तो अब हम यहाँ पर ये वैल्यूज अप्लाई करें तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है आपका, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पाई आउटर रेडियस स्क्वायर माइनस द स्क्वायर ऑफ इनर रेडियस इंटू एच। पाई से पाई कैंसिल, कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ा, तो चलो कुछ तो कैलकुलेशन आपकी कम हो गई। अब हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ आर, कितना गिवन है 3/2, तो ये हो गया स्क्वायर ऑफ 3/2 इंटू हाइट मीन्स 14, और इक्वल में आया कैपिटल आर मीन्स द स्क्वायर ऑफ 11/2 माइनस स्क्वायर ऑफ स्मॉल आर मीन्स 3/2, और जो भी डिफरेंस होगा उसमें आप h मीन्स जो हाइट आपको फाइंड आउट करनी है वो आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ आपने कैलकुलेट किया, तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका हो गया 9, 2 स्क्वायर 4 इंटू 14, यहाँ आपने स्क्वायर किया 121, 11 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 2 स्क्वायर 4, ये 9 और ये हो गया आपका 4 इंटू एच। इसे और कैलकुलेट करें तो ये 9/4 इंटू 14, इसे आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों का एलसीएम सेम है। 11 से 9 2, यहाँ 11 रिमेनिंग रह गया अपॉन 4 इंटू एच। तो देखिए 4 से आपका 4 कैंसिल, इसीलिए मैंने इसको डिवाइड नहीं किया था। तो एच कितना आया 9 इंटू 14 अपॉन 112। ठीक है, तो आप इसको कट कर दें, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42 एंड 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो आंसर आया आपका 9/8 मीटर। तो 9/8 आपका फ्रैक्शन में है, आप इसको डिवाइड कर दें। तो जैसे ही हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे 8 से 9 को, तो आ गया 8 1 जा 8, 10 हो गया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40। तो आपका जो फाइनली हाइट निकल कर आई है दैट इज हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट, ये इक्वल आया आपका 1.125 मीटर। तो फाइनली आपका रिजल्ट निकल कर आ गया कि आपको अगर पता हो कि एम्बैंकमेंट का फॉर्मूला क्या है, या ये मालूम हो कि आपने जो अर्थ डिग किया है किस शेप में निकाला है और किस पर्टिकुलर फॉर्म में उसको स्प्रेड आउट किया है, अगर आपने ये फाइंड आउट कर लिया तो वैल्यू निकालना तो बहुत सिंपल है। यहाँ पर हम किसको डिग कर रहे थे, बेल को, और जो अर्थ है जो मिट्टी है उसको निकाल कर हम उसी के चारों तरफ उसी के साइड में स्प्रेड आउट कर रहे थे। तो जब स्प्रेड आउट करेंगे तो जो मिडिल पोर्शन होगा वो तो बेल की वजह से हॉलो रहेगा, आप उसके अंदर अर्थ डालोगे तो फिर से बेल कंप्लीट हो जाएगा, फिल हो जाएगा, तो वहाँ तो डाल नहीं सकते। तो जब आपने स्प्रेड आउट किया है सभी तरफ में तो एक तरह से ऊपर आपको एक रिंग दिखाई दे रहा है, और रिंग का एरिया कितना हो गया पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। लेकिन ये आप हाइट को भी कंसीडर कर रहा है, तो ये आपका सॉलिड हो गया, आपने इसमें हाइट मल्टीप्लाई किया तो आपको वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट मिल गया। दोनों को कंपैरिजन किया, वैल्यूज पुट की, तो आपको फाइनली मालूम हो गया कि जो आपका हाइट है एम्बैंकमेंट का वो एक्चुअल में कितना है। ठीक है।
वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है अ कंटेनर शेप like a right circular cylinder having diameter 12 and the height is 15 is full of ice cream। इसका मीन्स आपको एक आइसक्रीम कंटेनर गिवन है जिसका शेप कैसा है आपका सिलेंड्रिकल फॉर्म में। अब आपने उस कंटेनर से आइसक्रीम निकाल कर आइसक्रीम कोन में फिल किया है और उसके साथ में उसके टॉप पर आपने स्कूपिंग किया हुआ है किस फॉर्म में, हेमिस्फेरिकल फॉर्म में। तो चलिए फटाफट से पहले हम एक आइसक्रीम कंटेनर और एक आइसक्रीम कोन को फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक फिगर अगर हम ड्रॉ करें तो ये तो हमने ले लिया कंटेनर, आइसक्रीम, ठीक है। इसके लिए आपको ये आपने रेडियस ले लिया इसका और ये आपने इसका हाइट h ले लिया, डन। अब हमने क्या किया है, इससे हमने आइसक्रीम को लेकर कोन्स को फिल किया हुआ है इस तरह से, और इसके ऊपर हमने टॉपिंग भी की हुई है आइसक्रीम से ही। ऊपर क्या है आपका हेमिस्फेरिकल फॉर्म और नीचे क्या है आपका कोन फॉर्म, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो आपकी हाइट h हो गई, ठीक है, और ये आपने रेडियस r ले ली, डन। तो पहले हम मेंशन करते हैं कि हम यहाँ पर क्या कंडीशंस दे रखी हैं। तो ये आपकी आइसक्रीम फॉर्म है, ठीक है, और ये भी आपका आइसक्रीम है टॉप पर। तो आपने यहाँ लिखा फॉर कंटेनर, तो कंटेनर का शेप कैसा है आपका सिलेंड्रिकल शेप है, और इसके लिए आपको दे रखी है रेडियस है आपका, डायामीटर दे रखा है ना 12, तो रेडियस हो गई 12 का हाफ मीन 6 सेंटीमीटर, और इसके लिए हाइट दे रखी है आपको 15 सेंटीमीटर, डन। जो आइसक्रीम आपने फॉर्म किया है तो फॉर आइसक्रीम, अब आइसक्रीम में कितने शेप हैं, इसमें आपका कोन के लिए लिखा है, तो कोन में आपको रेडियस दे रखा है, आपको डायामीटर 6 है तो 6 का हाफ करेंगे 3 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके साथ साथ आपके जो टॉपिंग है वो हेमिस्फीयर है, तो आप देखो तो जो हेमिस्फीयर की रेडियस है वो भी कितना हो जाएगा, द रेडियस ऑफ कोन के इक्वल। तो आपने ये चीज़ यहाँ मेंशन कर दी, दैट इज फॉर हेमिस्फीयर द रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर ऑल्सो, डन। अब क्या करना है कि आपको ये बताना है कि आपने इस कंटेनर से कितने आइसक्रीम कोन्स को फिल किया है विद हेमिस्फेरिकल टॉपिंग्स। मतलब आपने इस तरीके का आइसक्रीम कोन इस कंटेनर से आप फिल करें तो आप कितने कोन्स बना पाओगे, कितने आइसक्रीम कोन्स को कंप्लीटली फिल कर पाओगे इन द शेप ऑफ लाइक दिस। तो कैसे निकालें, तो देखो यहाँ पर हम यूज़ क्या कर रहे हैं, कंटेनर की आइसक्रीम, और किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इस कोन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ दीज कोन्स, चाहे आपका 1 कोन हो, 2 कोन हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी बने, जो टोटल वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा, द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम ऑफ कंटेनर, मीन्स जितना आपका कंटेनर का वॉल्यूम होगा एग्जैक्टली उसके इक्वल। तो नंबर निकालेंगे तो कैसे निकालें, तो नंबर निकालने का सिंपल तरीका है, आप आइसक्रीम ले कहाँ से रहे हो, कंटेनर से, तो आप इसका वॉल्यूम डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ दीज फिगर, मीन्स वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस हेमिस्फीयर से। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप जो आइसक्रीम है उसको पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, किसके थ्रू, इस शेप के थ्रू।
तो जिस शेप में आप कन्वर्ट करेंगे आपको क्या करना है, उसी के वॉल्यूम से उसको डिवाइड कर देना है। तो जैसे डिवाइड करेंगे आपको नंबर ऑफ कोन्स मालूम हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आपने लिखा सॉल्यूशन। जब आप लिखोगे तो आपने ये लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम कोन with hemispherical top, ठीक है, और इसमें हम मल्टीप्लाई कर दे द नंबर ऑफ कोन्स, तो ये टोटल वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा आपका द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन कंटेनर। तो यहां से अगर हम कंपैरिजन करें तो आपको फॉर्मूला मिल गया, दैट इज द नंबर ऑफ कोन्स इक्वल हुआ द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ कोन विथ हेमिस्फेरिकल, इसको शॉर्ट में लिख लिया HS फॉर हेमिस्फीयर, हेमिस्फेरिकल टॉप। ठीक है, तो अब आप इसमें लिखोगे तो कंटेनर क्या है, मीन्स आपका सिलेंडर है। यहां पर इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो आपने जब लिखा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है पाई, रेडियस आपने कैपिटल R यूज किया है तो ये हो गया पाई R स्क्वायर H, और अपॉन में कितना आया कोन प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, तो कोन का वॉल्यूम हुआ 1/3 पाई R स्क्वायर H प्लस हेमिस्फीयर हो गया 2/3 पाई R क्यूब। ठीक है, अब आप देखो दोनों से हम पाई को कॉमन ले सकते हैं और अपॉन 3 को भी कॉमन ले सकते हो और R स्क्वायर को भी कॉमन ले सकते हो। तो जितना कॉमन आ रहा है उतना फैक्टर आप कॉमन ले लीजिए। तो आपने कॉमन लिया तो ये हो गया पाई R स्क्वायर इंटू H, यहां से कॉमन लिया पाई अपॉन 3 R स्क्वायर, तो रिमेनिंग बचा H प्लस 2R। अब देखो आपका पाई से पाई कैंसिल, 3 डिवीजन में है तो 3 रिवर्स होकर ऊपर आ गया, तो रिमेनिंग बचा आपका 3R स्क्वायर H अपॉन R स्क्वायर इंटू H प्लस 2R। अब फटाफट से सारी वैल्यूज पुट कर लो, तो 3 एज इट इज, R कितना है आपका 6, तो ये हो गया 6 स्क्वायर मीन्स 6 इंटू 6, और H कितना है आपका 15, तो 15 पुट कर दीजिए तो ये हो गया आपका 15, और डिवीजन में आया आपका R स्क्वायर, तो R कितना है 3, स्क्वायर करेंगे तो 3 टाइम, इसको हम 3 को 2 टाइम्स लिखेंगे, और ब्रैकेट में आ गया H कितना है 12 प्लस 2 इंटू R मीन्स 2 इंटू 3, तो देखो 3 से 3 कैंसिल, 3 2 जा 6 कैंसिल, कितना हो गया 15 6 जा 90, 90 2 जा 180, और इनको ऐड कर दे, ये 12 है और ये 3 2 जा 6 है, तो 12 प्लस 6 कितना हो गया 18। तो जब हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ कोन्स कितने आ गए आपके निकल कर 10। तो यहाँ पर हम फाइनल रिजल्ट लिख सकते हैं, दैट्स वाई इसके आगे आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा कि फाइनल रिजल्ट क्या आया आपका, द नंबर ऑफ कोन बिकम्स इक्वल टू 10। तो नंबर ऑफ कोन्स निकल कर आया आपका 10, और यही आपका फाइनल रिजल्ट है। कैलकुलेट कैसे किया एक बार हम फिर समझ लेंगे। एक कंटेनर है, यहाँ से ये पूरा का पूरा फुल्ली फिल्ड है आइसक्रीम से, इसकी आइसक्रीम लेकर आपने कोन में फिल किया और साथ में उसके ऊपर टॉपिंग कर दी हेमिस्फीयर की। तो आपने आइसक्रीम 1 कोन में कितना यूज़ किया, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस हेमिस्फीयर। अब आपको ये बताना है कि इस तरह से जब आप आइसक्रीम यूज़ कर रहे हैं तो आपने कितने कोन फिल कर दिए।
तो फाइनली जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे कि नंबर ऑफ कोन्स होगा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर मीन्स जिससे हम आइसक्रीम को ले रहे हैं, और डिवीज़न में क्या आएगा, द वॉल्यूम ऑफ वन पीस जिसके अंदर हम आइसक्रीम को फिल कर रहे हैं। तो फिल किस तरह से ले रहे थे, आई वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, बिकॉज वी आर टेकिंग द टॉपिंग ऑफ हेमिस्फीयर ऑल्सो। सारी वैल्यूज पुट की, जो भी आपका कैंसिल हो रहे थे टर्म्स कैंसिल कर दिए, कॉमन ले लिए, वैल्यूज पुट की, तो कैलकुलेट करने पे फाइनली आपका 10 आ गया। तो इसका मीन्स ये हुआ कि हम टोटल कितने कोन्स फिल कर सकते हैं इस कंटेनर से, 10 कोन्स। तो ये जो रिजल्ट निकल कर आया है यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपसे बोला गया है कि आपने कुछ कॉइन्स को मेल्ट किया हुआ है। ठीक है, कॉइन्स को मेल्ट करके आपने एक नया सॉलिड फॉर्म किया है। तो आपने जो सॉलिड फॉर्म किया है ये है आपका क्यूबॉइड। ठीक है, लेकिन कोन का शेप क्या होता है, आपने कॉइन जो है, कॉइन का शेप क्या होता है कैसे पता करेंगे, आपके पास कॉइन हो तो वहाँ से चेक कर लीजिए। देखो राउंड शेप दिखाई देता है, ठीक है, टॉप एंड बॉटम से, और जब हम उसको पकड़ते हैं, आपने हाथ में लेते हैं, तो उसमें हम कुछ थिकनेस को भी फील कर सकते हैं। तो जो इसकी थिकनेस है आपके कॉइन की, वो क्या हो गई, आपकी हाइट हो गई। तो इसका मीन्स ये हुआ कि टॉप सर्कल है, मीन्स उसका वॉल एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, और इसके साथ में आपके पास में हाइट भी प्रेजेंट है। तो जब हम इनको कंबाइन करें तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच बना। इसका मीन्स ये हुआ कि जो आपका कॉइन है, कॉइन का शेप क्या हो गया, सिलेंडर। मेल्ट करके हमने यहाँ क्या बनाया है, क्यूबॉइड। ठीक है, तो देखो एक बार मैं फिर से आपको कॉइन बनाकर बताती हूँ। सपोज कर लीजिए ये आपका है 1 रुपीज का कॉइन। ठीक है, तो आप जब देखोगे ना इसको टच करके तो कुछ थिकनेस भी आप फील करेंगे। तो ये जो थिकनेस आपकी हुई ये क्या हो गई, आपकी हाइट हो गई। ठीक है, और अगर हम इसको 3D में फॉर्म करें तो 3D में कैसे बनाएंगे, हमने थोड़ा सा इस तरह से बना लिया। ठीक है, और ये है आपका 1 रुपीज कॉइन, 1 रुपीज का ही समझ लो। ठीक है, कॉइन। ठीक, अब आपने इसको कन्वर्ट किस में किया है, क्यूबॉइड में किया है। तो पहले हम लिखते हैं कि हमें यहाँ पर डायमेंशंस क्या क्या दे रखे हैं। तो आपने लिखा फॉर कॉइन मीन्स इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। आपको जो भी डायमेंशंस गिवन हो वो आप नोट डाउन कर लें। तो मैंने इसके लिए आर लिया रेडियस और एच लिया है इसका हाइट। तो यहाँ पर आपको जो डायमेंशंस गिवन है दीज आर, डायामीटर है 1.75, तो रेडियस हो गई 1.75 अपॉन 2 सेंटीमीटर, और जो आपकी थिकनेस है आपको दे रखा है 2 मिलीमीटर। ठीक है, अब इसके साथ में आपको दे रखा है फॉर क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में आपको डायमेंशंस गिवन है, द लेंथ इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, विड्थ आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और हाइट आपको दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। तो यहां से आप पहले एक चीज टैली करें। यहां पर आप देखो सारी चीजें सेंटीमीटर में गिवन है, बट ये आपको मिलीमीटर में गिवन है। तो सबसे पहले हम इस हाइट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मिलीमीटर को कन्वर्ट कैसे करें, 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होता है। तो जैसे ही हम इस वैल्यू को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इन द टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर। डन। अब आपसे बोला गया है कि आपने कॉइन को मेल्ट किया है और क्यूबॉइड बनाया है। तो जब क्यूबॉइड बन रहा है, क्यूबॉइड में सारी चीज़ें दे रखी है,
और कोन में भी सभी कुछ दे रखा है। तो फाइंड क्या करना है, आपको बताना है कि आपने जो कि क्यूबॉइड बनाया है उसके लिए आपने कितने कॉइन्स को मेल्ट कर दिया है। ठीक है, मीन्स यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है द नंबर ऑफ कॉइन्स को। तो अभी हम कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल सा है। नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं तो दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो वॉल्यूम ऑफ कॉइन, दूसरा उस सॉलिड का आपको वॉल्यूम मालूम होना चाहिए जिसमें आपने उस मेल्टिंग पार्ट को कन्वर्ट किया हुआ है। तो आपने किस में कन्वर्ट किया है, क्यूबॉइड में। तो फटाफट से आपके पास में एक कंडीशन आ गई, दैट इज नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि आपने क्या बनाया है, क्यूबॉइड बनाया है। ठीक है, और किसके थ्रू बनाया है, कॉइन्स के थ्रू। तो डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, द वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन। क्यों किया ऐसा, क्योंकि आपको पता है कि जब आप वन कॉइन का वॉल्यूम में जितने आपने कॉइन्स यूज किए हैं मल्टीप्लाई कर दे तो एग्जैक्ट उतना ही वॉल्यूम आ जाएगा जितना आपका क्यूबॉइड का था। तो इस तरह से आपका ये फॉर्मूला बन गया। इसमें हम वैल्यूज पुट कर दें तो वॉल्यूम ऑफ कॉइन का मतलब आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यूज करना है। तो क्यूबॉइड हो गया L इंटू बी इंटू एच, और ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर इंटू एच। दोनों जगह पे हाइट यूज हो रहा है इसलिए हमने डिफरेंट सिंबल्स यूज किए हैं। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो। तो जब आपकी लेंथ देखा तो लेंथ है आपकी 5.5, विड्थ आपका 10 है और हाइट है आपका 3.5 अपॉन पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस दे रखा है आपको 1.75/2। स्क्वायर करेंगे तो आपने इसको 2 टाइम्स लिख लिया, डन। और इसके साथ में आपने इसकी हाइट 2/10 को मल्टीप्लाई कर लिया। आप चाहो तो इसको कन्वर्ट कर सकते हो 0.2 सेंटीमीटर। इतना हो गया क्लियर कि आपने पहले फॉर्मूला पुट किया और वैल्यूज पुट कर दी। अब इनको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए आपका ये 2 इसको कट कर देगा 11 टाइम्स और ये 2 आपका यहाँ से कट हो गया। अब देखिए 7 डिवीजन में और 10 डिवीजन में, तो ये रिवर्स होके कहाँ आएंगे, ऊपर आ जाएंगे। तो इसके आगे आपने नोट डाउन किया दैट इज नंबर ऑफ कॉइन्स इक्वल। तो ये हो गया आपका 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, यहाँ पर हो गया आपका 11/7, ये बचा 1.75 इंटू 1.75 इंटू 1/10। तो आपने जब इसको सॉल्व करें तो देखिए पॉइंट के बाद में 1 डिजिट ये है, 1 डिजिट ये है, 2 डिजिट्स हैं। तो जब हम यहाँ से पॉइंट को रिड्यूस करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाया और ये पॉइंट हटाएं, तो हम यहाँ से 2 डिजिट वाला एक पॉइंट रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ये 7 और 10 डिवीजन में था, ये आपका टॉप पर आ गया। तो 55 इंटू 10 इंटू 35, 7 और 10 इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो 7 10 जा 70 हो गया। अपॉन में कितना आया 11, 175 इंटू 1.75, 11 से ये कट गया 55। ठीक है, 5 से कट कर दें तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 35 से आपका 35 कैंसिल, रिमेनिंग बचा आपका 70 इंटू 10 मीन 700 डिवाइडेड बाय 1.75। पॉइंट हटाया, 2 zeros आपके यहाँ पर इंक्लूड हो गए। ठीक है, ये आपने यहाँ से पाई को रिड्यूस किया है, डन। अब क्या रिमेनिंग रह गया, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो पहले 5 से किया तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 एंड 3 zeros। फिर 5 से करें तो 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 7 से कट करेंगे तो 7 4 जा 28 एंड 2 zeros। तो फाइनली आपका जो नंबर है वो कितना निकल कर आया, 400 निकल कर आया।
तो इसका मीन्स ये हुआ कि जब हम 400 कॉइन्स को मेल्ट करेंगे तब कहीं जाकर हमें एक क्यूबॉइड मिलेगा जिसका डायमेंशंस होगा लेंथ 5.5, विड्थ 10 एंड द हाइट इज 3.5। तो जो फाइनल रिजल्ट है आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, दैट इज फाइनल रिजल्ट बिकम्स, ये हो गया आपका द नंबर ऑफ कॉइन्स मेल्टेड इज इक्वल टू 400। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आपने कॉइन का शेप पता किया, सिलेंड्रिकल होता है, क्यूबॉइड में फॉर्म कर रहे हैं आप, और नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना था। तो जिस फॉर्म कर रहे हैं क्यूबॉइड में तो उसके वॉल्यूम को हमने मेल्ट किसको कर रहे हैं, कॉइन को, उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें एक बकेट को फिल किया गया है सैंड से और बकेट है आपकी सिलेंड्रिकल शेप। जब बकेट को आप एम्पटाइट कर देते हो, मतलब बकेट लिया और उसको उल्टा कर दिया फ्लोर पर, तो आपका जो न्यू फॉर्म होता है शेप वो है आपका कोन। तो इसका मीन्स ये हुआ कि जितनी सैंड आपके बकेट में प्रेजेंट है एग्जैक्टली उतना ही आपका वॉल्यूम कोन का होगा। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो डायमेंशन गिवन नहीं है उसकी वैल्यू ऑब्टेन करनी है। तो देखते हैं कि हमें कौन कौन सी वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन नंबर 7 फॉर बकेट। तो बकेट है आपका इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। डन। यहाँ पर आपको रेडियस गिवन है, द रेडियस इज 18 एंड द हाइट ऑफ बकेट इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। एंड इसको आपने किस में कन्वर्ट किया है, कोन में। तो फॉर कोन यहाँ पर आपको हाइट दे रखी है 24 सेंटीमीटर और ये आपने कोनिकल हीप बनाया। हीप का मतलब होता है एक ढेर लगा देना। ठीक है, आपको इसकी रेडियस और स्लैंट हाइट दोनों ही आपको ऑब्टेन करके बतानी है। तो निकालेंगे कैसे, यूज करेंगे द रिजल्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम्स। तो आपने बकेट को एम्पटाइट किया है और एक हीप फॉर्म किया है इन द शेप ऑफ कोन। तो इसका मीन्स इन दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो एग्जैक्टली इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ बकेट, क्योंकि जितना बकेट के अंदर सैंड था उतना ही सैंड आपने कोनिकल हीप बनाने में यूज़ किया है। अब इसकी वैल्यू पुट कर दे तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बकेट है सिलेंडर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम हुआ, यहाँ मेंशन करना चाहो तो इधर भी मेंशन कर लीजिए, तो ये हो गया आपका पाई आर स्क्वायर एच। पाई से आपका पाई कट, ये कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी, बाकी वैल्यूज पुट कर दे तो 1/3। आर आपको गिवन नहीं है तो आर स्क्वायर एज इट इज। हाइट आपका 24 इज इक्वल, ये दे रखा है आपका 18, तो स्क्वायर कर दीजिए, और इसकी हाइट दे रखी है 32। डन। यहाँ से आप 24 को कट करेंगे, 3 8 जा 24, तो अब आपके पास रिमेनिंग है दैट इज 8 आर स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ 18 मीन्स 18 इंटू 18 एंड 32। 8 से कट कर दें तो 8 4 जा 32 हो गया। आपको निकालनी है रेडियस, आंसर आ रहा है आर स्क्वायर, तो क्या करेंगे फटाफट से इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो आर हो गया द स्क्वायर रूट ऑफ 18 इंटू 18 इंटू 4। आपने इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर से फैक्टर करेंगे रूट निकालने के लिए। यहाँ से क्लियरली पता चल गया ये किसका पेयर है, 18 का, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है।
तो आपका रिजल्ट आ गया, द रेडियस इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। तो ये आपकी रेडियस आ गई। अब हमें निकालनी है इसकी स्लैंट हाइट। तो आपने यहाँ लिखा, दैट्स वाई फॉर्मूला लगाया, स्लैंट हाइट का क्या होता है, द स्क्वायर ऑफ रेडियस प्लस द स्क्वायर ऑफ हाइट। वैल्यू पुट करेंगे तो L इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ R मीन्स 36 का स्क्वायर किया एंड प्लस स्क्वायर किया है आपने 24 का। ठीक है, 36 का स्क्वायर कर लीजिए। तो 36 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 1296 निकल कर आ रहा है। ठीक है, और 24 का स्क्वायर करेंगे 576। दोनों को ऐड कर लीजिए, 6 और 6 12, 10 + 7 17, 5 2 7 1 8 एंड 1। तो आपका जो स्लैंट हाइट है वो 1872 निकल कर आया। लास्ट डिजिट क्या है, 2 है। तो जिस भी डिजिट्स के एंड पर 2 3 7 8 आते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रॉपरली आप इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। तो हम इसके फैक्टर्स कर लेते हैं और पता करते हैं कि ये किस नंबर का या क्या इसका रिजल्ट आएगा अगर हम रूट से बाहर इसको सॉल्व करके लेते हैं। तो आपने यहाँ इसके फैक्टर किए, फटाफट से फैक्टर कर लेते हैं। 2 9 18, 2 3 6, 2 6 12, 4 2 6 12, 2 8 16। इसी तरह से करते जाइए। ठीक है, और 13 बन जा 13। तो इसका मीन्स ये हुआ कि जो आपके फैक्टर्स निकल कर आए हैं वो हैं आपके 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 एंड 13। तो देखिए आपका स्क्वायर रूट में एक ये पेयर है आपका, एक आपका ये वाला पेयर है, एक 3 का पेयर है, लेकिन 13 पेयर में नहीं है। तो जब आप इसको लिखोगे तो आपका रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पर आपने मेंशन कर दिया, दैट इज L इज इक्वल टू 2 पेयर से बाहर आ गया तो 2 × 2 और यहाँ से आपने 3 लिया, 13 पेयर में नहीं है तो 13 रूट के अंदर रह गया। तो आपकी वैल्यू निकल कर आई L इज इक्वल टू 12√13 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपने देखा कि हाइट क्या है कोन की। तो आप यहाँ लिख दीजिए, फॉर कोन आपका हाइट निकल कर आया, कितना आया था, हाइट तो आपको दे रखा है आपने 24 है। ठीक है, ये गिवन था। रेडियस आपने निकाली तो रेडियस की वैल्यू आई है आपकी 36 और स्लैंट हाइट आपने लास्ट में सिंप्लीफाई किया L, तो वो आ गया आपका 12√13 सेंटीमीटर। तो ये जो आपने रिजल्ट निकाला है यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या गिवन है, रीड करते हैं। आपको गिवन है वाटर इन अ कैनाल। कैनाल किस शेप में है, आपसे बोला गया है इसकी विड्थ है 6 मीटर, डीप मतलब डेप्थ है इसका 1.5 मीटर, और जो वाटर फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मीन्स ये हुआ कि अगर हम स्पीड में या कितना पानी फ्लो हो चुका है उसको कंसीडर करें तो यहाँ पर जो 10 किलोमीटर है उसको हम एज लेंथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 आवर में 10 किलोमीटर वाटर, ठीक है, विथ डेप्थ 6 मीटर, विथ विड्थ 6 मीटर एंड डेप्थ 1.5 मीटर आपका फ्लो हो रहा है। और आपका ये जो वाटर फ्लो के जाता है कैनाल के थ्रू वो किसी फील्ड के पर्टिकुलर एरिया को इरिगेट करता है। इरिगेट का मीन्स ये है कि जब हम उसमें कोई भी क्रॉप लगाएंगे तो उसके लिए वाटर की जो रिक्वायरमेंट है, सिंचाई है, उसको हम कंप्लीट कर पाएंगे, इरिगेशन। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको कितना जो फील्ड था उसमें आपने 8 सेंटीमीटर हाइट तक वाटर को फिल कर दिया है। आपको बताना है कि आपने उस वाटर के थ्रू 30 मिनट्स में कितना एरिया इरिगेट कर दिया। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए। जैसे आपका ये एक कैनाल है, ठीक है, इस तरह से इससे वाटर जा रहा है और यहाँ पर कोई आपका यहाँ फील्ड है, फील्ड में ये किसी पर्टिकुलर हाइट तक वाटर को फिल कर देता है। ठीक है, तो कितनी हाइट तक फिल कर रहा है ये तो दे रखी है, आपको बताना है कि उसने कितना एरिया कवर कर लिया, एरिया बताना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, तो नोट डाउन करते हैं। इसमें आपको क्या क्या कंडीशंस दे रखी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे रखा है फॉर कैनाल एंड वी आर टेकिंग कैनाल एज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्यों ले रहे हो, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर फ्लो हो रहा है वो तो लेंथ हो गई, डेप्थ और विड्थ दे रखी है, तो उसके लिए हमारे पास में 3 डायमेंशन LBH हो गया। दैट्स वाई वी आर टेकिंग द शेप एज क्यूबॉइड। तो यहाँ पर जो आपका विड्थ है वो है आपका 6 मीटर। ठीक, डेप्थ मीन्स हाइट दे रखा है आपका 1.5 मीटर और जो लेंथ है वो हो गया आपका 10 किलोमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, तो इसमें आपने 1000 मीटर का मल्टीप्लाई किया तो आपकी वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 10,000 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एरिया इरिगेट करना है फॉर फील्ड। ठीक है, और इसमें आपको क्या क्या चीज़ दे रखी है, इसमें कोई फिगर की रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो आपका किस शेप में आपका फील्ड है, क्यूबॉइड है, क्यूब है या सिलेंड्रिकल है, किसी भी शेप में हो सकता था, क्योंकि आपको यहाँ पर एरिया निकालना है और हाइट ऑलरेडी दे रखी है। हाइट यहाँ दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 8/100 मीटर। ठीक है, आपने इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया। आपको गिवन है कि एरिया को हम इरिगेट कर रहे हैं, स्पीड दे रखी थी आपको 10 किलोमीटर पर आवर। इसका मीन्स ये हुआ कि जो आपका वाटर फ्लो होता है वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर तक वाटर को हम फ्लो कर देते हैं। ठीक है, तो आपने वही चीज़ यहाँ पे लिखा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इन 1 आवर। ठीक है, इज इक्वल द वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड इन फील्ड। डन। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर 1 घंटे में कितना हुआ है, तो 1 घंटे में आपका 10,000 तक गया है, तो यहाँ पर ये आ गया, दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू आया एरिया ऑफ फील्ड इनटू हाइट ऑफ वाटर फिल्ड इन फील्ड। कितना हाइट तक वो फिल हो गया ये आपको यहाँ पर यूज करना था। तो इसके लिए हमने क्या किया, आपको ये जो दे रखा है आपने इसमें वैल्यू लिखे हैं, तो यहाँ पर आपको निकालना है एरिया, तो आप यहाँ लिख देंगे देयरफॉर एरिया इरिगेटेड इन 1 आवर, क्योंकि आपने ये जो वॉल्यूम लिया है वो किसके लिए लिया है, 1 आवर के लिए लिया है, तो ये आपका इक्वल आया है आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मीन्स वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इन कैनाल। ये आपने इसका ही कन्वर्जन लिखा है कि आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इन कैनाल अपॉन हाइट ऑफ वाटर फील्ड। ठीक है, कहाँ पे फिल हो रहा है, फील्ड में। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर दें तो एरिया निकल कर आएगा, ये किसके थ्रू आ रहा है, क्यूबॉइड से,
तो ये वैल्यू होगी L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। और बाकी आपको जो डायमेंशन दे रखा है हाइट, तो ये हमें लिखा है कैपिटल H। वैल्यूज पुट कर दें तो ये हो गया आपका 10,000, विड्थ है आपकी 6 और डेप्थ है, हाइट है 1.5 और अपॉन में कितना है 8/100। तो ये आपने यहाँ पर पुट कर दिया। तो आपने जब इसको सिंप्लीफाई किया, ये मल्टीप्लाई करेंगे 15 6 90, बट बिकॉज ऑफ पॉइंट आपका 0 हट जाएगा, तो कितना आ गया पूरा ये मल्टीप्लाई करके 9 और उसके साथ में यह 10,000 मल्टीप्लाई हुआ तो 90,000 और ये हो गया 8/100। अब जो 100 है वो रिवर्स होके ऊपर आ जाएगा, तो 90,000 इंटू 100 अपॉन 8 से कट कर दें तो 8 बन जाए 8, 10 हो गया, 8 बन जाए 8, 20, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, ठीक है। तो ये आ गया आपका कितना आया 8 बन जा 8, फिर आपने यहाँ यूज़ किया 8 बन जा 8, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40 और एक और आपके पास में 0 रिमेनिंग है। तो फाइनली जो आपका एरिया इरिगेटेड आया है वो कितना हो गया, वो आपका आ गया 1125,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 1 आवर में आपने कितना एरिया इरिगेट किया है ये आपको मालूम हो गया। निकालना कितना है 30 मिनट्स में, मीन्स आधा घंटे में, हाफ एन आवर में आप कितना एरिया इरिगेट करोगे ये आपको ऑब्टेन करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे करने वाले हैं, इसके आगे का रिजल्ट आप यहाँ से नोट डाउन करिएगा। तो आपने यहाँ पे नोट डाउन किया दैट इज एरिया इरिगेटेड इन 1 आवर। कितना आया आपने वैल्यू जो निकाली है वो नोट डाउन कर लीजिए इन मीटर स्क्वायर। डन। देयरफॉर एरिया इरिगेटेड इन 30 मिनट्स, और 30 मिनट्स का मतलब क्या होता है, आधा घंटा मीन्स हाफ एन आवर। तो ये किससे इक्वल हो जाएगा, 1 घंटे में इतना है तो आधे घंटे में कैसे निकालेंगे, आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो गया 1125,000 एंड डिवाइडेड बाय 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपने जैसे ही इसको डिवाइड किया ये हो गया 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0 मीटर स्क्वायर। आपने ये सीखा था कि एरिया को हम हेक्टेयर में भी लिख सकते हैं। तो हेक्टेयर में अगर आपको लिखना है तो आप इसे 10,000 से डिवाइड कर सकते हो। तो जैसे ही हम इसे 10,000 से डिवाइड करेंगे ये चेंज हो जाएगा आपका हेक्टेयर फॉर्म में। तो ये आपके जीरोस कैंसिल। तो यहाँ पर अगर आप हेक्टेयर में लिखोगे तो 56.25 हेक्टेयर आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि आपके पास में एक कैनाल के थ्रू वाटर फ्लो हो रहा है और आप उस वाटर से किसी पर्टिकुलर फील्ड को इरिगेट करते हो। इरिगेशन के लिए आप उस फील्ड में 8 सेंटीमीटर हाइट तक वाटर को फिल करते हो। आपको बताना है कि आधे घंटे में या 30 मिनट्स में आप कितना एरिया इरिगेट करेंगे। तो एरिया निकालने के लिए हमने क्या किया, जो वॉल्यूम था आपका कैनाल वाटर का उसको हमने डिवाइड कर दिया जितनी हाइट तक हमने वाटर को फिल किया है। जैसे डिवीज़न किया आपकी वैल्यू निकल कर आ गई। 1 घंटे के लिए आपको निकालना है आधे घंटे के लिए, तो आधे घंटे के लिए हमने उस वैल्यू को 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और डिवीज़न में आपकी वैल्यू आ रही है इस तरह से आपका 562500 मीटर स्क्वायर। एरिया हम हेक्टेयर में भी मेज़र करते हैं, तो अगर आपको हेक्टेयर में कन्वर्ट करना हो तो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो आपने हेक्टेयर को लाने के लिए मीटर स्क्वायर को 10,000 से डिवाइड कर दिया, तो जो एरिया था वो आपका हेक्टेयर में कन्वर्ट हो। स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें एक फार्मर है, उसने क्या किया है, एक कैनाल था, यहाँ से एक पाइप को कनेक्ट किया है। कहाँ पर, अपने फील्ड में ले जाकर जहाँ पर एक सिलेंड्रिकल टैंक रखा हुआ है उसमें इस पाइप को कनेक्ट कर दिया। और यहाँ इस कैनाल से जो वाटर फ्लो हो रहा है
पाइप के थ्रू वो वाटर इसके अंदर फिल्ड होता जा रहा है। ठीक है, तो ये तो आपसे क्वेश्चन में बोला गया है। आपको ये बताना है कि आप इस टैंक को जब इस पाइप के थ्रू फिल कर रहे हैं तो उस टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, द कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम्स, बिकॉज जितना आपका वाटर फ्लोज होगा पाइप के थ्रू उतना ही वाटर आपको फिल करना है टैंक में। ठीक है, जैसे ही टैंक फिल हो जाएगा हम पाइप को हटा देंगे और वाटर वहाँ से फ्लो होना एंड हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर पाइप के शेप में होता है, पाइप होता है आपका सिलेंड्रिकल फॉर्म में, जिसमें हम बहुत स्मॉल रेडियस यूज़ करते हैं, लेकिन उसकी जो हाइट है, जो लेंथ है, वो बहुत बड़ी होती है। और यहाँ इसी तरह से आपका जो टैंक है, इसमें बोला गया है कि ये सिलेंड्रिकल टैंक है, तो इसमें भी आपको रेडियस एंड हाइट की रिक्वायरमेंट है। आपको निकालना है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कैसे निकालें, तो हम यहाँ देखेंगे कि हम वाटर को किस कंटेनर में फिल कर रहे हैं। तो फिल किस में कर रहे हैं, हम टैंक में। और किसके थ्रू फिल कर रहे हैं, पाइप के थ्रू। तो जैसे ही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर मीन्स टैंक को डिवाइड कर दें द वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड बाय पाइप, तो जो आपकी यहाँ पर वाटर फ्लो हो रहा है स्पीड के थ्रू, उस कन्वर्जन से हमें यहाँ मिल जाएगा टाइम पीरियड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि हमें यहाँ पर क्या डायमेंशंस दे रखी हैं और इसका आंसर हम किस तरह से ऑब्टेन करेंगे। तो आपने यहाँ पे नोट डाउन किया। पहले हम लिखेंगे पाइप के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको गिवन है फॉर पाइप मीन्स ये क्या शेप है आपका, सिलेंडर। तो यहाँ पर जो भी डायमेंशंस गिवन है वो नोट डाउन कर लें। इंटरनल डायमीटर है इसका 20, तो रेडियस हो गई आपकी 20/2 मीन्स 10 सेंटीमीटर। और जो इसकी लेंथ है पाइप की, इसको हम हाइट की तरह यूज़ करें तो ये आपको दे रखा है 3 किलोमीटर पर आवर। तो वाटर फ्लो हो रहा है 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड से, तो जो किलोमीटर है 3 किलोमीटर, उसको हम लेंथ की तरह यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया 3 किलोमीटर मीन्स 3000 मीटर। यहाँ पर हम इसको इस तरह से हाइट या लेंथ क्यों यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि जो वाटर है वो फ्लो होता जा रहा है। पाइप की भले ही लेंथ कम पड़ जाए, लेकिन जब हम वाटर को फ्लो करा रहे हैं तो वो कितना लेंथ तक फ्लो हुआ है, तो वो कितना हो गया 3000 मीटर। अब इसी तरह से हम यहाँ लिखेंगे फॉर टैंक, और टैंक भी किस शेप में आपको दे रखा है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में दे रखा है। यहाँ पर आपको डायमेंशन दे रखे हैं द रेडियस ऑफ टैंक गिवन एज 10/2, क्योंकि 10 इसका डायामीटर है और वो भी किस में गिवन है, मीटर में गिवन है। तो ये हो गया आपका 5 मीटर। और इसके लिए जो आपकी हाइट है वो दे रखा है डेप्थ मीन्स 2 मीटर। अब आपको निकालना है टाइम टेकन बाय पाइप टू फिल द टैंक, कि आपने जो वाटर फ्लो हो रहा है पाइप के थ्रू और टैंक में जा रहा है, तो कितना टाइम पीरियड में आपका टैंक फिल हो जाएगा। तो इसके लिए हमने नोट डाउन किया दैट इज टाइम टेकन बाय पाइप टू फिल द टैंक। तो ये आप जब लिखोगे ना तो ये आपका इक्वल होगा, इज इक्वल किसको फिल कर रहे हैं आप, टैंक को। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ टैंक या फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक अपॉन में कितना आ गया, वाटर किसके थ्रू फ्लो हो रहा है, पाइप के थ्रू, और किस स्पीड से हो रहा है 3000 मीटर पर मिनट के अकॉर्डिंग या पर आवर के अकॉर्डिंग दे रखा है। यहाँ पर आपकी स्पीड दे रखी है, मेंशन कर लीजिए स्पीड ऑफ वाटर फ्लो
इज इक्वल 3 किलोमीटर पर आवर। तो जो टाइम पीरियड है उसकी यूनिट आपको आवर्स में दे रखी है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा मीन्स वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज थ्रू पाइप। और जब हम ये वैल्यू लिखेंगे तो आपका जो आंसर है वो किस में आएगा, आवर्स में आएगा। आवर्स में क्यों आया, क्योंकि स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में गिवन है। तो अब एक बार हम इनकी डायमेंशन चेक कर लें। तो ये देखिए रेडियस सेंटीमीटर में है, हाइट मीटर में है, ये भी मीटर है और ये भी मीटर है। इसका मतलब हर एक डायमेंशन आपका मीटर में गिवन है, बट ये रेडियस आपका सिर्फ सेंटीमीटर में है। तो पहले हम इस रेडियस को मीटर में कन्वर्ट कर दें। तो ये कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपने 100 से डिवाइड किया तो ये आ गया आपका 1/10 मीटर। डन। ये 0 इससे कैंसिल हो जाएगा और 1/10 रिमेनिंग रह जाएगा। अब क्या करें, जो आपने फॉर्मूला लिखा है इसमें आप वैल्यूज पुट कर दो। तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड निकलेगा उसके लिए आपने पहले लिखा वॉल्यूम ऑफ टैंक मीन्स पाई आर स्क्वायर एच, और अपॉन में वाटर फ्लो हो रहा है वो भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में है तो इसका फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू एच। और ये टाइम पीरियड किस में आएगा, आवर्स में आएगा। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल। आर कितना गिवन है आपको 5, तो ये हो गया 5 स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5। और एच कितना गिवन है आपको 2, तो 2 आपने यहाँ पुट कर दिया। अब ये वाला आर कितना दे रखा है 1/10, तो 1/10 इंटू 1/10 और h कितना हो गया आपने वैल्यू पुट कर दी, ये है आपका 3000। और आंसर ये टाइम पीरियड है तो ये आपका आंसर आ गया आवर्स में। तो देखो आपके दोनों जीरोस से ये 2 जीरोस कैंसिल हो गए, इसको मल्टीप्लाई करें तो 25 2 जा 50/30 आवर्स में आपका आंसर आ रहा है। तो ये आपका कैंसिल हो गया, तो आपका टाइम पीरियड आया 5/3 आवर्स। अब अगर हम इसे मिनट्स में कन्वर्ट करें तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो आपका रिजल्ट आ गया दैट इज टाइम पीरियड जो निकाला है टू फिल टैंक। तो ये फाइनली आपका रिजल्ट निकल कर आ रहा है, ये जो वैल्यू है तो ये कितना आ गया, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो आपने इसमें 60 मिनट्स का मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे आपने मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल हो जाएगा 3 से 20 टाइम्स और ये आ गया आपका 100 मिनट। इसका मतलब ये है कि जो रिज़ल्ट है वो 100 मिनट का मतलब क्या हुआ, आप 100 मिनट का आवर्स में और मिनट्स फॉर्म में लिखेंगे तो 60 मिनट्स क्या होता है, 1 घंटा होता है। तो 100 से जब हम 60 मिनट्स हटा दें तो 1 घंटा प्लस 40 मिनट्स, तो आंसर कितना आया 1 आवर एंड 40 मिनट्स। तो इसका मीन्स ये हुआ कि जब आप कैनाल से पाइप को आपने कनेक्ट किया विद टैंक तो आपका जो टैंक है वो पूरा का पूरा 1 घंटे 40 मिनट में मीन्स 1 आवर 40 मिनट्स में फिल हो जाएगा। ठीक है, कैसे निकाला, तो हम ये देखते हैं कि हमें फिल किसको करना था, टैंक को। किसके थ्रू करना था, पाइप को। तो पानी जो है, जो वाटर है वो फ्लो हो रहा है पाइप से और जा रहा है टैंक के अंदर। तो आपने वही चीज़ यूज़ किया कि जो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो जा रहा है टैंक में मीन्स वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक, उसको हमने डिवाइड किया वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो थ्रू पाइप। और जब वो फ्लो हो रहा है तो किसी स्पीड के साथ में हो रहा है। स्पीड था आपका 3 किलोमीटर पर आवर। तो आपने जो देखा है पर आवर था, डिवीज़न में आवर था, वो रिवर्स होके ऊपर आया और ये टाइम पीरियड है वो आवर्स में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से जैसे आपने वैल्यूज़ यूज़ की आपको मालूम हो गया कि जो आपका टैंक है वो कितना टाइम पीरियड में फिल हो जाएगा। इसी के साथ में आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। जो आपका रिमेनिंग टॉपिक है फ्रस्टम ऑफ कोन वो इस ईयर के लिए आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। तो आपको सिर्फ ये 3 टॉपिक्स ही प्रिपेयर करना है ऑफ एक्सरसाइज 13.1, 2 एंड 3। ठीक है।